ना भजन होगा ये ले मैं तो चलो। और भैया उठ के चल दिए, ठाकुर जी प्रकट हो गए, हाथ पकड़ लिया, बोले छोड़ के मत जा, तू छोड़ के मत जा, तू सूखी रोटी खिलाएगा मैं खा लूंगा, तू छोड़ के मत जा। प्रकट हो गए ठाकुर। ठाकुर को बड़ी चिंता होती है अपने भक्त की, तो बड़ो चटोरो ठाकुर है भैया, बड़ी व्यवस्था रखे। तो जो 108 या 501 या 1000 दंडौती कर रहे हो है, बस ने तो बहानों बनाए लियो कि भैया इसी बहाने मैं 4-5 साल ब्रज में ही रहूँगा, आनंद लूँगो, और खावे पीवे की कोई चिंता ना है। बताइए ना, चटोरो ठाकुर है, व्यवस्था अपने आप कर देगो, तुम्हें ना जाने पड़ेगो, देवे वाले तुम्हारे पीछे पीछे पड़ेंगे, महाराज खाए लो खाए लो खाए लो। भैया वो संत नित्य परिक्रमा करते, नियम से भजन करते, खूब साधना करते, और करते करते ये स्थिति हो गई कि नित्य ब्रज मंडल में नित्य प्रिया प्रीतम लालजू की जो नित्य लीलाएं होती हैं उसके दर्शन होने लग गए। साक्षात्कार, कोई लीला अगर हो रही है तो उन्हें दिखाई देती। एक दिन परिक्रमा कर रहे और बड़ी सुंदर लीला देखी, बड़े ध्यान से तुम भी देखी हो। कहा देखो, अब एकांत प्रांत है, गिरिराज जी की तरहेटी बढ़िया, शाम को समय परिक्रमा दे रहे, तभी कहा देखो कि सामने से राधा कृष्ण चले आ रहे हैं। अरे जय तो बोल लो यार, ठाकुर जी आए, बड़े कंजूस लोग हो तुम यार, जय ना बोले तुम पे, जरा नेक जोर से तो बोलो, प्रिया प्रीतम लाल की जय। हाँ, या तो बोलेंगे नहीं, अब तो बोलेंगे ऐसा बिल्डिंग हिला डालेंगे। चलो, सामने से क्या देखे, प्रिया प्रीतम जी चले आ रहे हैं। कैसे चल रहे हैं, एक दूसरे के गले में बाह डाल रखी है और बड़े मचलते हुए चले आ रहे हैं। भैया ठाकुर सीधे तो चलना ही ना जाने, ये है ही ऐसा कि जाते कह दो। इसके लिए अगर कोई एक नामुमकिन काम है तो यही है कि जैसे को सीधो चल के दिखा दे, ये सीधे ना चल सके, टेढ़ो ही चले वो। अब जब ये टेढ़ो चलेगा तो जो बगल में वो अपने आप टेढ़ो है जाए, वो कदम रखेगा यहाँ, कमर जाएगी वहाँ। अब ऐसे तो जाकी चाल है। अब राधा रानी के श्री जी के गले में हाथ डाल के मटक तो बहुत चलो जा रहा है। और संत जो परिक्रमा कर रहे हो, परिक्रमा तो बंद है गई, वो दर्शन होने लगे कि अरे वाह यार, छल छबीले चले आ रहे हैं, छल छबीलो ठाकुर है। और रस को ठाकुर है, रस लेने हो तो थोड़ा छेड़ दो, फिर रस देखो। एक दिन ठाकुर जी बन ठन के मोर पंख लगा के मोर मुकुट धारण करके चले जा रहे, एक गोपी ने बोल छेड़ दियो। का छेड़ो? गोपी बोली का रे, ये निकले। गोपी बोली का रे। ठाकुर जी ने पलट के देखी, कौन ते कह रही? बोले मैं तो अपनो कीर्तन कर रही हूँ, कारे कारे तुम क्यों चिढ़ रहे हो? बोले सुन, मैं सब मालूम है तू कौन ते कह रही है, और ये जानने में कोई कारोबारो ना हो। बोले अच्छा, कारे ना हो? बोले ना, बिल्कुल कारो ना हो। गोपी बोले दिखते तो कार ही हो। बोले देखो बाग के पीछे कारण है। बोले अच्छा, कहा कारण है? बोले कारण ये है, सखियन अखियन पुत्रिन राख राख मुह कारो कर डाल। इन सखियों ने अपनी अखियों में रख रख के मुझे कारा कर डाला। पुत्रियां इनकी वैसे शाम, ताऊ पे अंजन आजती बां, बसत हो इन्हिन आठों या। धाम हमारो कारो कारो याते हो कारो, सखियन अखियन पुत्रिन राख राख मोह कारो कर डालो। सखियन अखियन पुत्रिन राख राख मोह कारो कर डालो। कारो कर डालो, राख मोह कारो कर डालो। कारो कर डालो, राख मोह कारो कर डालो। सखियन अखियन पुत्रिन राख राख मोह कारो कर डालो। सखियन अखियन पुत्रिन राख राख मोह कारो कर डालो। समझी सखी, मैं कोई कारो ना हूँ। सखियन अखियन पुत्रिन राखी राखी मुहे कारो कर डालो। क्यों? कि इनकी पुतरियां जिसमें मुझे रखती हैं वो पहले से ही काली, फिर उसमें भी चैन नहीं तो ऊपर से बड़ा बड़ा काजल लगा लेती हैं। और फिर ऐसा भी नहीं है कि थोड़ी देर रखती हो, बसत हो इन्हिन आठों याम, 24 घंटे बसा के रखती हैं। अब जब घर ही हमारा काला काला है तो फिर हम काले हैं, हम वैसे काले नहीं हैं। अच्छा,
अब भैया सखी चल दी, अब छेड़ तो दियो ठाकुर को, अब ये चुपचाप छिड़ जाए ऐसा तो है ना है। जब गोपी चली, अब वो भी बड़ी कम थोड़ी ना है, तो ठाकुर जी आए देख के बोले चल छबीली। तो गोपी पलट के देखी, बोले कौन थे कह रहे? बोले मैं तो अपना भजन कर रहा हूँ, तू चौक चढ़ रही है। जैसे तू कार्य को कीर्तन कर रही, मैं ना कर सकूँगा तो मैं वो कीर्तन कर रहा हूँ। तो भैया बड़ो छैला ठाकुर है, चाहे छेड़ोगे तो रस मिलेगा। अब भैया दोनों प्रिया प्रीतम गरे में बाहर डाल के चले आ रहे हैं और भैया संत देख रहे। अच्छा अब भैया देखो कैसी छेड़खानी करें। प्रिया जी हमारी बड़ी सीधी नामी, बड़ी भोरी भारी है, बड़ी भोरी, और ठाकुर बड़ो चंट, चक्कर में पड़ गई बेचारे के। अब क्या करें? अब भैया प्रिया जी ने देखो भैया चलते भय, शाम को समय बढ़िया बढ़िया ब्यारू चल रही है, एक बढ़िया सुंदर वृक्ष हो, वहाँ पे सुंदर सुंदर पुष्प खिले हुए। प्रिया जी को देख के फूल पुष्प देख के मन बड़ो ललचाए गए। उन्हें कही प्यारे थे, अरे प्यारे ये फूल बड़ो सुंदर लग रहा हो, नेक मेरे ताई तोड़ के ले आओगे क्या? अरे ठाकुर जी ने कहा ऐसी बात, अब बात करने में तो बड़े माहिर है, मना कैसे कर दे? अरे बोले आपने कही अभी लाऊं, दौड़ के गए। अब पेड़ भैया इनते ऊंचो, अब हाथ कर रहे हैं पहुँच ही ना रहो, उछल रहे हैं ठाकुर ना पहुँच पा रहे। अब भैया अब महारानी जी ने फूल मांगो और हाथ पहुँचना रहो, कैसे काम बने? तो ठाकुर जी बात बनाते बोले देखो प्रिया जी ऐसा है, ऐसो चौना क्यों जाए, हर बार तो मैं तोड़ी लाऊं हूँ, आपको सिर्फ फूल लगावे को आनंद मिले है, आज ने आप तोड़वे को भी ले लो। बोले कैसे? बोले आज मैं आपको ने गोद में ले लूँगा तो मोई भी आपको गोद में लेने को आनंद मिलेगा, आपको फूल तोड़वे को। बोले अच्छा ठीक है महाराज। अब भैया राधा रानी है, प्रिया जी एक गोद में ले लियो। अब फूल तोड़ने को एक हाथ से तो डाल पकड़ी कि दूजे से फूल तोड़ लूँ। अब हमारो छैलो ठाकुर जो टेढ़ी टांग वारो जाने कहा कियो, जैसे ही डार पकड़ी नेट राधा रानी छोड़ दी। एक हाथ से प्रिया जी ने डार पकड़ी और ठाकुर जी ने प्रिया जी छोड़ दी। अब जैसे ही छोड़ी और दूर खड़े होके हंसने लग गए, तो उनकी हंसी देख के, लीला देख के, वो जो संत दर्शन कर रहे हैं ना, ये लीला तो संत देख रहे, तो उन्हें भी बड़ी हंसी आ गई कि देखो भैया कैसो ठाकुर बदमाश है हमारी भूरी भारी प्रिया जी भैया पेड़ की डार से लटका दिए, कैसो नटखट बदमाश ठाकुर है, तो हंसवे लग गए। अब एकांत को समय भैया संत हैं, ठाकुर लीला देख रहे हैं, पर उस जगह एक संत और बैठे थे। वो थोड़े दिखने में शरीर से कुरूप थे, तो लोग उनकी बड़ी हंसी करते, मजाक करते, ना समझ लोग। अब पर उनकी स्थिति उतनी ऊंची नहीं है कि उन्हें लीला दर्शन हो जाए। अब एकांत है, अब मान लो सिर्फ तुम हो और हम हो, घबराओ नहीं, अच्छा ही होएगा। मान लो कि तुम हो और हम हैं एकांत में, और चाहे तुम मुझे देख के हंसो अकेले या मैं तुम्हें देख के हंसूँ, तो मन में तो आए यार क्या बात है, चौं हंस रहे हो। और फिर कहूँ में अगर कछु कमी हो और कोई दूसरो हंसे, तो उसको तो यही लगे कि मोरी कमी पे हंस रहे। तुम कभी देख लेना, चप्पल तुम्हारी टूटेगी, किसी पार्टी में शादी में जाओ और कोई मुस्कुराए तो लगेगा मेरी चप्पल देख के ही हंस रहा है। हाँ भाई, उसे तुम्हारी चप्पल की तो लगी हुई सारी, शादी छोड़ के चप्पल ही तो दिखेगा तुम्हारी। ऐसा स्वाभाविक गुण होता है कि कुछ कमी खुद के अंदर हो ना, तो कोई दूसरा अगर काना फूसी करे तो उसे यही लगता है मेरी बात हो रही होगी। तो उस संत को क्या लगा कि एकांत है और कोई है ही नहीं, तो उनको लगा ये बाबा जी जो हैं ये मेरे रूप को देख के हंस रहे हैं और मेरी मजाक कर रहे हैं, मेरी हंसी उड़ा रहे हैं। तो भैया बड़ो क्रोध आयो, बड़ो गुस्सा आयो, और बाबा जी को लगाई जोर के फटकार कि संत है कि बाबा जी को वेश धारण करके दूसरे संत की तू हंसी करे, शर्म ना आवे? तो है बड़ी जोर से डांटो भैया, तो वो जो दर्शन कर रहे हैं वो भंगे है गो कि कहाँ है गो यार, ये कौन चिल्ला रहा है? तो भैया वो तो आगे निकल गए। अब पूरी परिक्रमा करके नैया जब अपनी कुटिया पे पहुँचे, और जो उनको नित्य की साधना को क्रम हो, जो आंखें बंद करके जो लीला को दर्शन करते, आज जब बैठे तो कछु लीला दर्शन है ही ना रही, कोई भजन में स्फूर्ति ही ना है रही है। अब जाए व्यक्ति है, जाए साधक है, नित्य प्रिया प्रीतम लाल जो के साक्षात दर्शन होते हों और बाय कछु नाए दिखाई दे, तो सोचो भाई कैसो लगेगा मन में, कितनी बड़ी हानि है गई। बाकी ताई वो तो भैया छटपटा गए कि हाय हाय मेरे प्रिया लाल जी को दर्शन नाए है पारो, छटपटा गए, व्याकुल हो गए, गदगद रोवे लग गए, चिल्ला के हाय हाय करवे लग गए। तभी याद आई कि अरे मेरे सदगुरुदेव भगवान है। दौड़ के गुरु जी के पास पहुँचो, गुरुदेव से बोली गुरुदेव आज तो बहुत अनर्थ है गो,
कहा भयो भैया, बोले ये हैगा कि मैं आज गिरिराज जी की परिक्रमा करके जबते आया हूँ और साधना कर रहा हूँ, तो मैं कछु नहीं दिखाई दे रहा। मैं बड़ो प्रयास कर रहा हूँ ध्यान की साधना की, पर मैं कछु स्फूर्ति ना है रही, अंधकार छाए रहे, मन इधर उधर भाग रहे। गुरु जी जानते हैं कि मेरे शिष्य जो है बड़ी सिद्ध स्थिति में है, चाहे साक्षात प्रिया प्रीतम के दर्शन होवे हैं, कैसे हैगो ये। तो गुरुजी ने कही कब ते भयो, बोले गिरिराज परिक्रमा के बाद ते भयो। तो गुरुजी समझ गए कि जरूर कछु अपराध भयो जाके गिरिराज जी की परिक्रमा में। बोले तू चल मेरे संग। बस शिष्य अपने संग लेके गिरिराज जी की परिक्रमा करी। रास्ते में जितने भक्त मिले, जितने लोग मिले, जितने आश्रम मिले, जितनी कुटियाँ मिले, चाहे गुप्त रूप से चाहे प्रकट रूप से, हर जगह गुरुजी ने ले जाके नहीं है सबसे कहो कि तू क्षमा मांग। सबसे क्षमा मांगते 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 भैया वहीं पहुँच गए। कौन सी जगह? वही जो संत बैठे थे। अभी अभी की तो घटना थी, उनने देखी, पहचान गए, फिर बरस पड़े कि तू फिर आ गए हो, तो शर्म ना आया बे। जब भैया डांट पड़ी, गुरुजी समझ गए कि हाँ यहाँ गलती भई। तब इनके गुरुजी ने बात संत समझायो कि महाराज ये आपको देख के ना हंस रहा हो, जाके तो आपकी जैसे संतन की कृपा से नित्य प्रिया प्रीतम लालजू के दर्शन होवे, तो उनकी लीला को देख के हंस रहो, आपको देख के ना हंस रहो। जब उनसे क्षमा मांगी, उनके मन से द्वेष हट गयो, तो जैसे ही हटो तो वैसे ही वो झांकी दिखवे लग गई कि महारानी जी डारते लटकी भई है। आगे कहा भयो, फिर ठाकुर जी हंस के नहीं है, फिर पास में गए, प्रिया जी को गोद में लियो, वो फूल तोड़ो, और फूल को तोड़ के नैया प्रिया जी की वेणी में गूथ रहे। जय हो। चैतन्य चरित्र में आई थी ये बात। एक है राधिता और एक है राधिका। राधिका रूप में महारानी राधा रानी श्री कृष्ण की सेवा करती हैं, और राधिता रूप में श्री कृष्ण राधा रानी की सेवा करते हैं। ये निवृत्त निकुंज की लीला है। इसी का एक उदाहरण जो है गिरिराज जी की तरहेटी में कुसुम सरोवर पे दर्शन करने को मिलता है, जहाँ राधिता के रूप में महारानी राधा रानी है और श्री कृष्ण उनकी वीणी गूंथ रहे हैं। तुम कभी जाना दोबारा तो दर्शन करना राधा कुसुम सरोवर पे। जब जाओगे तो कुसुम सरोवर पे वो जो बने हुए ना, मंदिर से बने हुए पीछे, बड़ो सुंदर नाम है, जाने कहाँ कहवे उन्हें, मंदिर बने भय, उनमें जाओगे तो ऊपर चित्र बने भय, तो उसमें तुम्हें चित्र देखने को मिलेगा कि राधा रानी जो हैं सिंहासन पे बैठी हुई हैं, प्यारे श्याम सुंदर पीछे हैं, सामने आईना रखो भयो है और राधा रानी की वेणी गूंथ रहे हैं। महारानी जी जो हैं आईने के माध्यम से प्यारे श्री कृष्ण को देख रही हैं, ठाकुर जी सेवा कर रहे हैं। और पूरे संसार में एकमात्र वही एक चित्र ऐसा है, ऐसा भाव है, क्योंकि क्या लीला, लीला तो खैर लंबी है जाएगी, संक्षेप में समझ लो कि कुसुम सरोवर पे प्यारे श्री कृष्ण जो माली बन के गए, अलग अलग भाव है। तो माली बनवे को, अपने रूप छुपावे को दाढ़ी मूछ लगा के गए कि न बड़ो लगूं, क्योंकि प्यारे श्री कृष्ण के तो है ही ना मूछ दाढ़ी, क्योंकि हमेशा किशोर अवस्था में रहे, 16 वर्ष के ही रहे, 125 वर्ष तक श्री कृष्ण धराधाम पे रहे। रामा अवतार में भगवान राम हजारों वर्षों तक रहे, तुमने कभी राम जी दाढ़ी मूछ में देखेगा? 16 वर्ष में ही रहे। लेकिन कुसुम सरोवर पर जो ठाकुर राधिका के रूप में राधिका रानी की सेवा कर रहे हैं, उसमें दाढ़ी मूछ में है ठाकुर, और ऐसी वैसी दाढ़ी में ना है, बड़ी स्टाइलिश दाढ़ी है, फ्रेंच कट में है हमारा। तुम दर्शन करोगे श्री कृष्ण तुम्हें फ्रेंच कट में मिलेंगे तुम्हें, और राधा रानी की वीणी गूंथ रहे हैं, और राधा रानी जो हैं आईने से श्री कृष्ण को देख रही है, ये भाव। तो ठाकुर जी ने फिर उनको डाल से उतारा और उस माफ़ी मांगी, क्षमा मांगी, हंसी करी, और वीणी गूंथ के बड़े प्रेम से वो जो पुष्प हो महारानी जी के वीणी में। जय हो। ये ऐसो सुंदर भाव है ब्रजमंडल को। तो इस लीला में सबसे सुंदर समझने वाली बात ये है प्यारे, तुम ये देखो कि थोड़ो विचार करो कि जामे उन बाबा जी की गलती कहाँ ही, कहाँ गलती, कछु गलती ही का? क्यों भाई, हाँ कर रहे हो कि ना कर रहे हो? अरे थोड़ा बोल के तो बताओ, दोनों में तुम गर्दन हिला दो, हाँ में भी ना में, मैंने नेक्स्ट बोल के बताओ, बाबा जी की गलती ही कि ना ही? नहीं थी? क्यों है? ऐसे देखेंगे तो यही समझ में आएगा कि बाबा जी की क्या गलती, वो तो ठाकुर जी की लीला देख के हंस रहे थे ना।
अब तुम यहाँ बैठ के हंस रहे हो और कोई कुछ भी समझ ले और बुरा मान जाए, तो इसमें हमारी क्या गलती? हमने तो उसको सोच के नहीं किया। लेकिन इतना बारीक मामला है कि तुम्हारे किसी क्रिया से किसी दूसरे के हृदय पे चोट या आघात लग जाए बिना प्रयोजन के भी, तो साधना में बाधा आ जाती है। क्योंकि देखो, जितने प्योर होगे ना, जितनी सफ़ेद चादर होगी, उतने ही बारीक रूप से छोटा सा भी दाग दिखाई दे जाएगा। और जो मैला ही हो रखा है, जिस पे कीचड़ ही लगा हुआ है, उस पर 2-4 और लग जाए तो क्या पता चलना है। लेकिन जितना सफ़ेद होगा, जितना स्वच्छ निर्मल शुद्ध होगा, उतनी ही गंदगी पता चल जाएगी बारीक रूप से। इस साधना को बड़े सावधान होकर करना और रस लेना इसका। ब्रज की तो लीला ऐसी है कि जितनी सुनो उतनी कम है, एक से एक लीला है। और वर्ष में एक बार मौका मिलता है आप लोगों को ब्रजमंडल आने का, इस आनंद का लेने का, तो हर भाव का रस लिया जाए। क्योंकि एक ही दिन है तो बढ़िया रस की लीले भी सुने, झूला भी झुलाएं, होली भी करें, सारी चीज़ें करें जरा ठाकुर को रस पिलाने में। तब देखो एक बड़ी सुंदर होली है, जरा एक होली का भी गान कर लिया जाए। केली रस में 120 नंबर, बड़ा सुंदर भाव है। अब गोपी जो है भैया होली में चली जा रही है और ठाकुर जी जो हैं उसकी गैल रोक रहे हैं, उसकी डगर रोक रहे हैं, और वो डगर रोकने से मना कर रही है। और क्या संवाद होता है दोनों के बीच में, इस पद में उसको प्रकट किया है। आए आनंद लें। डगरिया में मोए रोकेरी कान्हा, 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 रोकेरी कान्हा, रोकेरी कान्हा, डगरिया में मोए रोकेरी कान्हा, डगरिया में मोए रोकेरी कान्हा, रोकेरी कान्हा।